भारत के ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं हिकारू नाकामुरा का। लगातार 2 क्लासिकल मुकाबले विश्व चैंपियन गुकेश हार चुके हैं और पहली बार नॉर्वे चेस में सफ़ेद मोहरों से खेलने के लिए उतरेंगे यहाँ पर। और दोस्तों, गुकेश वो खिलाड़ी हैं जो कई बार ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी वापसी करने के लिए जाने जाते हैं। मानसिक तौर पर सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं और यही माना जाता है कि कारण है उनकी इस सफलता का जो उन्होंने इतनी कम उम्र में जो है अर्जित की है। और आज देखना होगा कि गुकेश कैसा खेलते हैं नाकामुरा के सामने। नाकामुरा ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत में एक इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रेंजली गुकेश हैज़ टू प्रूव्ड अलॉट। गुकेश को अभी बहुत कुछ साबित करना है। और क्या गुकेश आज अपने आप को प्रेरित रख पाएंगे लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद। अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आज, तो बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी लग रही है, गुकेश शांत लग रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी कि उनको कुछ बदलाव करने होंगे अपने खेल में, क्योंकि ये जो टाइम फॉर्मेट है जहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है पहली 40 चालों के लिए और उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड बढ़ता है। गुकेश कहीं ना कहीं 2 मैच जो हारे वो सिर्फ और सिर्फ समय के दबाव के चलते गलतियाँ हुई, वरना मैच लगभग पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका था। तो शायद कुछ शैली में बदलाव करना हो, ओपनिंग की तैयारी को बेहतर रखना होगा, तेज़ खेलना होगा शुरुआत में शायद। और ज़रूर अपने कोच से उनकी जो है गायस्की से उनकी बात हो रही होगी। विश्वनाथन आनंद जी वहीं पर हैं, वो भी उनके मेंटर हैं, शायद उनसे भी बात हो रही होगी। और यहाँ पर जो आज की गेस्ट हैं वो पहली चाल चलते हुए उन्होंने तो बोर्ड पर शायद तक E4 चला है, बट देखते हैं कि गुकेश क्या चुनते हैं बोर्ड पर। गुकेश ने फिलहाल चाल को वापस ले लिया है, क्योंकि आप अपने अपोनेंट को कोई हिंट नहीं देना चाहते जब तक इस मैच जो है वो पूरी तरह से चालू ना हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। और गुकेश तैयार हैं पूरी तरीके से, किसी भी क्षण ये मुकाबला जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और देखते हैं कि गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने E4 खेल के ही शुरुआत की है, तो आज किंग पॉन ओपनिंग के लिए गए हैं गुकेश। और पहला मैच है सफ़ेद मोहरों से नॉर्वे चेस का। फोकस कर रहे हैं, बार बार खुद से शायद बात कर रहे हैं। E4 E5 होता हुआ यहाँ पर। और आज बहुत कुछ निर्भर रहेगा कि तेज़ी कितनी बरतते हैं। ओपनिंग की तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट F3, क्योंकि हमने देखा कि अर्जुन के साथ ओपनिंग की तैयारी में फंस गए थे और काफ़ी टाइम चला गया था। नाइट C6 खेलते हुए नाकामुरा, क्या इटालियन होगा क्या राय लोपेज होगा। इटालियन होता हुआ यहाँ पर गुकेश की तरफ से बिशप C4 आता हुआ। नाकामुरा नाइट F6 निकलते हुए यहाँ पर, और इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप नाइट G5 वेरिएशन खेलना चाहें तो, लेकिन गुकेश ने बोला नहीं, मैं शांति से D3 के लिए जाता हूं। यहाँ पर बिशप आता है E7 पर, तो नाकामुरा शांति से डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश ने कैसलिंग भी कर लिया है, तो डेवलपमेंट तेज़ी से करते हुए नाकामुरा ने भी कैसलिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, तो अपने राजा को सुरक्षित करते हुए दोनों खिलाड़ी। और गुकेश आज किस वेरिएशन की तरफ जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुक E1 खेला है गुकेश ने। हालांकि अच्छी बात है कि अभी तक तो तेज़ी खेल रहे हैं, दोनों के पास लगभग बराबर का समय है। यहाँ पर D6 करते हुए स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, पॉन स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से सेम है दोनों का यहाँ पर। और अब गुकेश खेलते हैं A4। ओके, तो हमने कई बार देखा है A4 वाइट खुद खेलता है, क्योंकि कई बार वो यहाँ से और जगह बनाने की कोशिश करता है। खासतौर पे जोबाबा बहादुर इसके लिए काफ़ी फेमस है। नाइट A5 खेलते हुए बिशप को ही चुनौती दे दी है यहाँ पर गुकेश के, और गुकेश का बिशप A2 पर आया है। अच्छा, हमने देखा है कि ब्लैक यूजली जब बिशप यहाँ पे रखता है C5 पे, तब वो इस तरह के स्ट्रक्चर लेता है ताकि बिशप को पीछे खींचा जा सके। और C5 कर दिया यहाँ पर नाकामुरा ने, तो नाकामुरा स्पेस लेने की कर रहे हैं कोशिश यहाँ पर। और गुकेश ने यहाँ पर खेला बिशप D2। सवाल पूछा इस घोड़े से, ज़रूरत पड़ने पर क्या इस पर हमला भी किया जा सकता है। और यहाँ पर नाइट C6 वापस चले गए हैं नाकामुरा। और देखते हैं गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश नाइट A3 आते हुए, तो ये 2 स्क्वायर की तरफ देख रहे हैं फिलहाल वो। और A3 का मतलब है कि जरूर C पॉन के साथ भी कुछ करने की मंशा रहेगी, क्योंकि C3 से इसलिए नहीं निकले हैं। D2 का स्क्वायर ऑलरेडी पैक है। H6 किया है नाकामुरा ने यहाँ पर। G5 के स्क्वायर को कैच किया है ताकि बिशप E6 वगैरह मेरे केवल ऐसा लगता है कि आ सके। और C3 यहाँ पर करते हुए गुकेश, जैसा कि लग रहा था कि नाइट को A3 से निकाला है ताकि C पॉन से कुछ किया जा सके, सेंटर को तोड़ने की तैयारी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर। बिशप E6 आता हुआ यहाँ पर नाकामुरा का, तो ब्लैक का डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। और फिलहाल अगर हम देखें तो स्लाइट बेटर पोजीशन आप बोलोगे गुकेश की,
क्योंकि उनकी मोहरों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू ब्लैक। बट यहाँ पर एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है बिशप इंटू E6, और इसका मतलब है कि नाकामुरा को पॉन से ही मारना होगा यहाँ पर। और जैसे ही वो पॉन से मारते हैं ये उनका F फाइल ज़रूर खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉन डबल हुआ है। यस, F से मार दिया उन्होंने यहाँ पर। और गुकेश अभी तक तो फिलहाल समय जो है उसको अच्छे से नियंत्रित कर रहे हैं। B4 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। ओह, तो बिशप जो था यहाँ पर उसका बेसिक आइडिया था C3 और B4 लाना। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। B6 किया यहाँ पे नाकामुरा ने, और फिलहाल यहाँ पर गुकेश ने सिर्फ 9 मिनट एक्चुअली और 14 सेकंड ही यूज़ किए थे इसके पहले तक चालों में। और यहाँ पर अब नाइट जो है वो C4 पर आता हुआ, तो मोहरे निश्चित तौर पर बेहतर लग रहे हैं अगर आप तुलना करोगे। चाहे ये 3 मोहरे देखिए आप, ये 3 मोहरे देखेंगे आप, और वाइट के कैम्प की तरफ जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहे हैं। क्वीन E8 खेला है यहाँ पर। क्वीन E8 खेलते हुए यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर पे भी, इधर पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर। जैसे अगर पॉन आगे बढ़ते हैं तो B5 कर दिया यहाँ पर गुकेश ने। उन्होंने बोला कि इस घोड़े को आप यहाँ से हटिए, यहाँ पे नहीं रहेंगे आप। तो देखते हैं नाकामुरा कहाँ जाते हैं। नाइट E8, तो पिछली कुछ चालें जैसे क्वीन का हटना, ये नाइट पीछे जाना, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर गुकेश के पास थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा ले लिया है बोर्ड पर उन्होंने, और मोहरे भी अच्छे दिख रहे हैं। D4 खेला है यहाँ पे गुकेश ने। हालांकि इंजन को ये चाल बहुत पसंद नहीं आ रही है यहाँ पर, और लेकिन गुकेश को फ़िलहाल पसंद आ रही है। और तो गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया है D4 से पोजीशन को ओपन करने के लिए जा रहे हैं वो। नाकामुरा यहाँ पर सोचते हुए, अच्छी बात है कि समय को अच्छे से नियंत्रित कर रहे हैं आज गुकेश। E इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है नाकामुरा ने, और डेफिनेटली यहाँ पर एक्सचेंजेस होंगे CD4 ED4, और यहाँ पर CD4 नाइट D4 भी आ सकता है। यहाँ पर C इंटू D4 मार दिया है गुकेश ने। और जो प्रॉब्लम है अगर पोजीशन में हम आपको बताएं ब्लैक के, तो स्पेस का ज़रूर प्रॉब्लम है। C इंटू D4 यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने खुद को छठी लाइन के पीछे जो है खुद को बाकी सारे पीसेस हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवांटेज जो स्पेस का है वो गुकेश ले रहा है। बिशप B4 खेलते हुए D6 को टारगेट कर रहे हैं वो भी, बोल रहे हैं ये पॉन तो मैं बाद में भी मार लूँगा। और ये एक अच्छी स्थिति है गुकेश के लिए। भले ही नाइट इंटू E4, नाकामुरा यहाँ पर अपने पीस को सेक्रीफाइस देते हुए एक मोहरा बलिदान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जल्दी वापस मिल जाएगा। जैसे ही आप रुक इंटू नाइट मारते हैं तो उसके बाद यहाँ पर D5 जो है वो आ रहा है, और उसके बाद ये गेम में आपकी वापसी जो है वो हो जाएगी यहाँ पर। रुक इंटू E4 गुकेश ने मार दिया है बेझिझक, बिना रुके हुए, क्योंकि उन्होंने शायद ये वेरिएशन पहले ही देख लिया था। यहाँ पर D5 किया है और अभी पीस लेने की वापसी। तो क्या बिशप इंटू E7 भी एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर गुकेश? यस, बिशप इंटू E7 भी यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए, और देखना है कि क्वीन E7 ओनली मूव है। क्वीन E7 यहाँ पर नाकामुरा ने खेल दिया है, और अब देखना होगा कि रुक इंटू D4 भी ओनली मूव है, क्योंकि पीस आप वापस भी देंगे, बट रुक इंटू D4, और अभी आप नाकामुरा के पास भी ओनली मूव है, इसको मार देना। यस, वही कर दिया उन्होंने। C इंटू यहाँ पर D इंटू C4 जो है वो उन्होंने मार दिया है। और अब अगली जो चाल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, गुकेश ने नाइट E5 खेला है। गुकेश यहाँ पर रुक C1 भी खेल सकते थे, नाइट खेला है E5 पर, और काफ़ी कुछ हो रहा है। रुक D7 अंदर आ रहा है। यहाँ पर क्वीन G5 खेला है नाकामुरा ने। ये बहुत अच्छी चाल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर गुकेश शायद अपने क्वीन को ला सकते हैं E2 पे नाइट को सपोर्ट लगाते हुए, फिर रुक को ला सकते हैं बाद में D1 पे। और गुकेश पहले पॉन मारने के लिए गए हैं नाइट इंटू C4। यहाँ पर आज दिख रहा है शायद गुकेश आज अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बोर्ड पर, जो यूजली लेते हैं वो तो कि जहाँ पर उनको ज़्यादा सोचना पड़े ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं आज शायद तक। और कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव है जो कि साफ दिख रहा है, घड़ी पे दिख रहा है। नाकामुरा 15 मिनट पीछे हैं, गुकेश 15 मिनट आगे चल रहे हैं, तो तेज खेल रहे हैं गुकेश आज। और क्लासिकल में उनके पास टाइम होता है कि आप डिसेंट भी सोच लो और बहुत ज़्यादा भी ना सोचो आप। नाइट B7 यहाँ पर, और अब गुकेश को ये देखना है कि ये क्वीन और ये हाथी गेम में कैसे खेलने वाला है। क्वीन E2 लाते हुए यहाँ पर गुकेश, भले ही इंजन इस पोजीशन को इक्वल बता रहा हो, लेकिन आप देख सकते हो कि जिस तरह की स्थिति है बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर वाइट के पीसेस निश्चित तौर पर ज़्यादा अच्छे हैं। नाइट C5, नाकामुरा का घोड़ा जो है वो आगे की तरफ आता हुआ यहाँ पर,
और गुकेश ने रुके D1 खेल दिया है यहाँ पर। और एक चीज़ ज़रूर है कि स्पेस भी है थोड़ा सा और ये वीकनेस भी है ब्लैक के कैम्प में। हालांकि अब का जो पोजीशन है रुक F4 यहाँ पर आते हुए नाकामुरा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, नाइट ने E6 का पॉन संभाला हुआ है, तो करीब करीब जो है वहाँ पर ब्लैक भी अब इक्वल पोजीशन में पहुँच जाता है। पर गुकेश जो है वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने खेला A5, सवाल पूछा है B6 से और स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं ब्लैक के। नाकामुरा ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर पॉन इंटू A5 मार दिया है उन्होंने यहाँ पर। और देखते हैं कि अगली चाल क्या होगी। यहाँ पर गुकेश ने नाइट इंटू A5 मार दिया है और अब बोर्ड पर आप देख सकते हो 2 सिंगल पॉन है ब्लैक के, वाइट का एक सिंगल पॉन है यहाँ पर। रुक इंटू D4 एक्सचेंज होता हुआ तो मोहरों की अदला बदली जा रही है। रुक इंटू D4 यहाँ पर गुकेश ने भी मार दिया है। रुक D8 खेला है यहाँ पर नाकामुरा ने। 43 मिनट है आज गुकेश के पास और नाकामुरा के पास जो है 34 मिनट है। तो समय में बिल्कुल पीछे नहीं है जब एंड गेम आया है। रुक इंटू D8 और शायद यही तैयारी थी आज की अलग क्वीन D8 की। एंड गेम में इस स्थिति में नहीं आना है कि बिल्कुल भी टाइम ना बचे। और यहाँ पर नाइट C6 खेलते हुए गुकेश अटैक किया है यहाँ पर क्वीन के ऊपर और स्पॉन के ऊपर। देखते हैं नाकामुरा कैसे डिफेंड करते हैं। नाकामुरा ने क्वीन D7 खेला है यहाँ पर और स्थिति कुछ ऐसी है कि आप देखिए कि आप ज़्यादा इस घोड़े को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर गुकेश ने H4 खेला है। वो बोल रहे हैं कि मैं H4 H5 करके आपके राजा को जो है वो ब्लॉक करूँगा। घोड़ा अभी हट नहीं रहा है, थोड़ा सा फंसी हुई स्थिति जरूर है यहाँ पर। शायद नाइट A4 जैसा कुछ खेला, पर यहाँ पर नाकामुरा ने क्वीन D6 खेला है। क्या ये एक ब्लंडर है? ये पॉन को देना, क्या ये एक ब्लंडर है? क्या इस पॉन को देने की ज़रूरत है उनको? नाकामुरा से क्या बड़ी गलती हुई है और क्या सोच रहे हैं बदले में काउंटर प्ले के लिए, वो भी देखना होगा। गुकेश ने मार दिया है नाइट इंटू A7 और अभी आप देखिए जब आप क्वीन एंड गेम में होते हैं, नाइट एंड गेम में होते हैं, कॉर्नर के पॉन, ये पॉन सबसे खतरनाक होता है, बट बी पॉन भी खतरनाक होता है। नाइट D3 आते हुए यहाँ पर और आइडिया क्या नाइट F4 है। यहाँ से आप देखें अगर तो, और अल्टीमेटली उन्होंने इसको डिस्कनेक्ट जरूर किया है क्वीन के सपोर्ट से। ये नाइट थोड़ा सा हैंगिंग है, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है? नाइट C6 पर आ गए गुकेश वापस और पॉन एक एक्स्ट्रा है, वो पास्ट पॉन है और उसको कैसे आप रोकेंगे? यहाँ पर किंग को हटे हैं H8 पर, तो क्वीन F3 खेल दिया है गुकेश ने। वो तो सीधा अंदर जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। और नाकामुरा ने खेला है किंग को G8। गुकेश के पास क्लियर पास्ट पॉन है। गुकेश ने G3 किया, ये वो अच्छी बात कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कोई मौका ना मिले ब्लैक को। और ब्लैक आपका पॉन मारने फिलहाल जा नहीं सकता है। नाइट C5 पीछे की तरफ गए हैं, क्लियर पॉन डाउन नाकामुरा और गुकेश पोजीशन को कंट्रोल में लेते हुए किंग G2। देखिए पहले पॉन स्ट्रक्चर ठीक किया, फिर किंग को ठीक किया। उनको पता है कि अब पॉन ठीक है अपने पास और आज टाइम ठीक ठाक है उनके पास घड़ी में। क्वीन D7 यहाँ पर जाते हुए और अब गुकेश ने खेला है क्वीन F4। ये बढ़िया चाल है, क्वीन F4। क्वीन जो है वो पीछे से B4 से ज्वाइन भी कर सकता है नाइट पर अटैक करते हुए यहाँ पर। और नाकामुरा के पास टाइम काफ़ी कम है। क्वीन D5 से चेक दिया है यहाँ पर नाकामुरा ने और शायद किंग H2 अगर हट जाते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यस, किंग H2 यहाँ पर गुकेश हट गए हैं। यहाँ पर खेला किंग को H7 पर, बट सवाल ये है कि जैसे ही वो पॉन आगे बढ़ना शुरू होगा तब आप कैसे डील करेंगे। गुकेश जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं पॉन को आगे बढ़ने में, लेकिन वो पॉन मौजूद है और एक भी गलत एक्सचेंज या एक भी मौका ऐसा मिला जहाँ पे वो पॉन आगे बढ़ा, वैसे ही नाकामुरा के लिए परेशानियाँ जो है वो शुरू हो जाएंगी। देखते हैं गुकेश फिनिश कैसे करते हैं। गुकेश गए हैं क्वीन को लेकर के F7 पर अब, और ये अभी देखिए उनकी नज़र इधर पे भी है ताकि ब्लैक कोई काउंटर प्ले भी ना ले पाए। और फिलहाल राजा की तरफ भी देख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे पॉन पुश अगर होता है तो डेफिनेटली परेशानी होगी। नाइट D3 आता हुआ यहाँ पर फिर से नाकामुरा का, और गुकेश शायद राजा पर हमला करने जाएंगे। वो होता है कहीं पे निशान, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो है तो पास्ट पॉन अपने पास, लेकिन राजा को शायद परेशान करने के लिए भी जा सकते हैं यहाँ पर गुकेश। देखते हैं क्या चाल लेकर के आते हैं। अब उनके पास 8 मिनट हैं गुकेश के पास।
नाइट गया है यहाँ पर E7 पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन गया वापस यहाँ पर E8 पर, और अभी देखिए यहाँ पर क्वीन इंटू E6, एक और पॉन जाता हुआ बोर्ड पर। गुकेश 2 पॉन अप हैं, क्लियर पॉन अप हैं। नाइट F7 यहाँ पर मारा है, बट क्या क्वीन F5 चेक दे करके गुकेश सिंपल ये नाइट मार सकते हैं और उनके पास एक क्लियर पास पॉन है। यस, क्वीन F5 चेक, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया नाकामुरा ने, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर वो किंग H8 भी हटते हैं तो नाइट G6 चेक आएगा, उसके बाद आप किंग G8 हटते हैं, क्योंकि डिस्कवर्ड में तो नहीं आना चाहोगे आप, क्वीन इंटू F2, और आप ना सिर्फ एक पॉन डाउन बल्कि एक नाइट डाउन भी हो गए। और नाकामुरा को पराजित करते हुए गुकेश ने शानदार वापसी की है। नाकामुरा उतने खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि खुश लगेंगे क्यों, दुखी ही लगेंगे हारने के बाद। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, गुकेश को काफ़ी कुछ साबित करना है। गुकेश ने बोला चलिए साबित करने की शुरुआत जो है वो आपके साथ ही करते हैं जनाब। और ये शानदार वापसी 2 हारने के बाद, ये वापसी गुकेश को, विश्व नंबर 2 खिलाड़ी है नाकामुरा, रैंकिंग में 2800 के ऊपर की खिलाड़ी जो है वो हैं, उनको पराजित किया है। और एक प्रकार से 2800 के खिलाड़ी को काफ़ी दिनों बाद हराया। गुकेश ने करवाना को हराया था, उसके बाद अब नाकामुरा को हराया है। ये जीत कॉन्फिडेंस भी देगी, और ये जीत इस टूर्नामेंट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गुकेश का अच्छा खेलना इस टूर्नामेंट को बेहद रोमांचक जो है वो बनाने वाला है। तो ये जीत हम देखते हैं कि आगे गुकेश कैसे बढ़ेंगे। करवाना से भी खेलना है जो उनके खास प्रतिद्वंदी हैं, और उसके बाद वेई से खेलना है, और उसके बाद फिर से सबसे एक बार फिर से खेलना होगा। 10 राउंड का ये टूर्नामेंट है। बधाई गुकेश इस शानदार वापसी के लिए।